हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी बीएससी सेमेस्टर 1 का रहेगा, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा था, मैथ का। तो मैथ में आज हम नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 पार्शियल डिफरेंशिएशन। इंपोर्टेंट है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। आपका एक कम से कम आपको 7.5 नंबर का और एक आपका 3.5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से, या तो दोनों क्वेश्चन या एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगा आपके पेपर की परीक्षा में, यानी कि आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले जान लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या। हालांकि इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आने का है, डायरेक्ट सवाल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने उसमें 12वीं क्लास में आपने जरूर पढ़े होंगे, आंशिक अवकलन। वही चीज है ये। क्या है? इन मैथमेटिक्स ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। सपोज दैट आपका इस तरीके से एफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह से आपका फंक्शन दे रखा है, ये 2x² वाई। या आपका एक और फंक्शन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, इस तरह से 3x² y², इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स वाई, ठीक है, या आप इसको ऐसा समझिएगा, सीधे सीधे यहां पर कह सकते हो यू। ये जो फंक्शन है यू एक्स और वाई में दे रखा है, तो ये यहाँ पर ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। यहाँ पर ये एफ जो कि एक्स और वाई में दे रखा है, अर्थात एक्स और वाई ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो मतलब क्या है? ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द process of finding the derivative of a function with respect to one its variable while holding the other variable as a constant. Other variable constant. थोड़ा पूजा हो रही है। हाँ, चलिए देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन की परिभाषा यहां से स्टार्ट है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है कि ये एक प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड करने ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। यानी कि जैसे कि आपका ये दो वेरिएबल का कोई फंक्शन है, यानी कि एफ कोई आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें से हम किसी एक वेरिएबल का हम डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालें, और जबकि दूसरे को हम कांस्टेंट मान लें, या इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो एक्स को हम क्या मान लें? कांस्टेंट मान लें। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे जैसे देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूं, इसका एफ का क्या कर रहा हूं? डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो डी एफ बटे डी एक्स, डेल एक्स, इस तरीके से बोल दूंगा। तो अब यहाँ पर ये जो एक्स है, ये वाली चीज, इस एक्स को छोड़कर बाकी सारी चीज कांस्टेंट, ये 2y आपका कांस्टेंट रहेगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल एफ बटे डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4xy। कितना आ गया? आया है कि नहीं आया? और ऐसे ही यदि मैं यहां पर निकालूंगा इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर ये सारी चीज आपकी कांस्टेंट मान ली जाएगी, 3x² एज ए कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y। दो की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 6x² वाई। इस तरह से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, लेकिन जो हमारे पहले वाले सवाल हुआ करते थे, नोट करके ध्यान से समझिएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मेरे पास x² वाई ये दे रखा है, बराबर यहाँ पर 1 दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूँ। तो मैं कैसे करता था? इसको मैं पहला फंक्शन मानता था, इसको, यानी कि यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल है, तो पहला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का अवकलन यानी कि y का अवकलन, फिर प्लस, अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो, पहले का अवकलन यानी कि x² का अवकलन। इस कांस्टेंट का अवकलन करेंगे 0, इसका करेंगे x² इंटू y का हो, y का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y का तो हो जाएगा 1 इंटू साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर ये y है इंटू x² का अवकलन करूंगा 2x आ जाएगा, बराबर।
तो यहाँ से यदि मैं एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालूं, ये वाली चीज इधर चली जाएगी तो माइनस का 2xy आ जाएगा, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालूंगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स से ये कट जाएगा तो माइनस का 2y अपॉन एक्स, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से आप क्या चीज समझे, यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से हम समझे हैं क्या कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम जब भी कभी भी इस टाइप के सवालों को करते हैं, जब दो वेरिएबल होते हैं उनको इस तरह से करते हैं, और लेकिन यदि यही चीज आपकी देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई इस तरह से दे रखा है और इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें अब वाई को एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि यहां पर इस वाई को हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। कुल मिलाकर देखिएगा परिभाषा अब आपको अच्छे समझ में आ रही होगी कि यदि ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का कोई फंक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हम क्या कर दें, डेरिवेटिव फाइंड कर दें, व्हाइल जब होल्डिंग द अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट, दूसरे को हम क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें। ठीक है, तो हम दूसरे को एज ए कांस्टेंट मान लें, तब हम एक के सापेक्ष हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन एक ले लीजिएगा, और हाँ एक चीज और, यदि आपका कोई भी फंक्शन है, नोट करके नॉर्मली हम यदि एफ कोई फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, तो हम जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसी को, या हम इस तरह से एफ एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एफ एक्स, और यदि इसका मैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, या मैं इसको एफ नॉर्मली वाई लिख सकता हूं। यदि इसका डुअल डेरिवेटिव निकालूं तो ये एक बार मैंने इसका एक्स के सापेक्ष निकाला और फिर से मैं इसका वाई के सापेक्ष इसका कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन, इसको मैं डेल वाई डेल एक्स लिख सकता हूं। और एक चीज और, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये बराबर होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यानी कि जब दो बार अवकलन करना है तो पहले एक्स के सापेक्ष कर दो, वाई के सापेक्ष कर दो, या पहले वाई के सापेक्ष कर लो फिर एक्स के सापेक्ष कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। यानी कि ये एक्स वाई बोल देंगे और इसको एफ वाई एक्स बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर भी बता सकता हूं, चलो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई when f x comma y is equal to 3x square y की पावर 3 प्लस 3x square y, ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमारे पास सीधे सीधे लिख दूंगा f बराबर 3x स्क्वायर x की पावर 3, सॉरी y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एच वाई कांस्टेंट, वाई को मैं एज ए कांस्टेंट मान लूं। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आप देखिएगा ये वाई आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी 3 वाई की पावर 3 कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर आपका 3, ये 3 और ये वाली चीज y, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस डेल एक्स अपॉन ये निकालेंगे तो इसको कितना करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 3 6 एक्स वाई की पावर 3, फिर प्लस इसका करेंगे 2 3 6 एक्स वाई, कितना, ये आपका उत्तर आ चुका है। चाहो तो यहां से देखिएगा 6xy इसमें से कॉमन ले लो, 6xy कॉमन है, x चला जाएगा y चला जाएगा तो यहाँ पे y बचेगा प्लस, और यहाँ पर कितना हुआ, या हम इसको लिख सकते हैं 6xy और 1 प्लस y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये भी आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब अगेन दोबारा से हम निकालेंगे यहीं से, ये आपका f बराबर दे रखा है 3x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एफ वाई, ये एफ एक्स, यही तो है एफ एक्स निकल आया, ये एफ एक्स था, ठीक है, यही तो एफ एक्स था और ये चीजें निकल आई है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ वाई, मतलब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 3x² कांस्टेंट रहेगा, y की पावर 3 का करेंगे तो 3y² हो जाएगा, फिर प्लस ये 3x² जो कहते हैं, और y का y के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 1। तो एफ वाई इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 9x² y² फिर प्लस और ये 3x² बचेगा। एफ वाई इजिकल टू 3x² आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x² 3 जाएगा, 3y² प्लस यहाँ पर बचेगा 1, या एफ वाई इजिकल टू 3x² 1 प्लस 3y², इतना बचेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि आपका इस तरीके से एफ एक्स कॉमा वाई इजिकल टू दे रखा है 2x² y की पावर 4, ये दे रखा है, और आपसे कहेगा फाइंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। सॉल्यूशन हम करेंगे इसका, तो ये आपका f बराबर लिख दो इसको 2x की पावर 2, सॉरी ये दे रखा है y की पावर 4। अब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, देखिए y के सापेक्ष करेंगे, आपकी इच्छा x के सापेक्ष करें कोई दिक्कत नहीं, y के सापेक्ष करेंगे तो ये आपकी चीज कांस्टेंट मान ली जाएगी, 2x की पावर 2, y की पावर 4 का करेंगे 4, y की पावर 3, ये एलसीएम, इसका वो हो जाएगा डेरिवेटिव, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 दूनी 8 x² y की पावर 3, डेल एफ अपॉन डेल वाई, इतना आ चुका। अगेन इसका दोबारा से, इसका क्या कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष और इसका अवकलन करेंगे, यानी कि इसका हम x के सापेक्ष, किसका 8x² y की पावर 3 का हम इसका फिर से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, ये देखिएगा। अब हम इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल, ये देखिएगा जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वाली चीज ये आपका यानी कि 8 y की पावर 3 ये एज ए कांस्टेंट मान लिया जाएगा, x² का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, ओके। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 8 दूनी 16 एक्स वाई की पावर 3, ये आपका उत्तर निकल आएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम डुअल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से कहता, इसी सवाल में आपसे कह देता कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने y के सापेक्ष अवकलन किया था, फिर x के सापेक्ष किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, ये f बराबर देख कितना रखा है 2x² y की पावर 4, 2x² y की पावर 4। अब मैं यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 y की पावर 4 कांस्टेंट है, और x² का अवकलन करूंगा ये 2x हो जाएगा, दो की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 4x y की पावर 4 है। इसका हम दोबारा से यानी कि इसका दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष और सॉरी y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यानी कि इसका मैं y के सापेक्ष 4x y की पावर 4, इसका करेंगे y के सापेक्ष अवकलन, तो y के सापेक्ष करेंगे तो देखिएगा तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x इक्वल टू, इसका करेंगे तो यहाँ पर ये वाली चीज कांस्टेंट मान ली जाएगी, यानी कि 4x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और y की पावर 4 का यदि हम अवकलन करेंगे 4 y की पावर 3, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चक 16 x y की पावर 3। तो क्या देखिए यही चीज आ रही थी, ये देखिए ये दोनों चीज देखिए बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन
डेल वाई डेल एक्स। प्रूफ, यही चीज आई है ना ये बराबर, तो इस तरीके से हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को प्रूफ भी कर देंगे। बस अब आपको इंटर वाला अवकलन अच्छे से आना चाहिए, तो बहुत अच्छे से इन चीजों को कर लोगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, अब करता हूं मैं लखनऊ, बुंदेलखंड और मेरठ यूनिवर्सिटी में, तीन यूनिवर्सिटी में कई 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 बार, दो दो बार, तीन तीन बार सवाल आया है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्या कह रहा है, एफ यू इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस tan inverse y upon x, then show that then show that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to जीरो। ये आपको प्रूव करना, बहुत ही शानदार जबरदस्त इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट सवाल है, देखिएगा कैसे। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके दो भाग कर ले रहे हैं हम। चलिएगा, पहला जो सवाल है, u बराबर आपका दे रखा है साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, ये दे रखा है। इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिएगा साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है, इसको आप x मान लो। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर मैंने एक्स अपॉन वाई को एक्स की जगह पर माना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जो एक्स की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। क्या है, एक्स की जगह पर एक्स अपॉन वाई, यही है ना, एक्स अपॉन वाई, ये एक्स की जगह पर है तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। फिर प्लस, फिर आ जाएगा प्लस प्लस टेन इनवर्स, यदि ये एक्स होता तो टेन इनवर्स एक्स का, बात समझिएगा, यदि ये एक्स होता, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इनटू जो एक्स की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन, वाई अपॉन एक्स का दोबारा से अवकलन, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करें, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसका करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू इंटू इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 अपॉन वाई, यानी नीचे वाला वाई, या यूं कहिएगा नीचे वाला वाई को कांस्टेंट मान लिया जाएगा और एक्स का हो जाएगा 1, तो ये 1 अपॉन वाई आ जाएगा, सिंपल बात खत्म, ठीक है। वाई का अवकलन तो वाई तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 1 अपॉन वाई आपका, देखिएगा ये एक्स बटे वाई है, ठीक है, ये एक्स बटे वाई का मतलब ये है तो 1 अपॉन वाई अलग, एक्स अलग, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन वाई आपका कांस्टेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसको सॉल्व करेंगे, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटू अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिएगा ये ऊपर वाला वाई जो कहते हैं तो ये 1 अपॉन एक्स, यहाँ से देखिएगा ये 1 अपॉन एक्स दिखाई देगा, और 1 अपॉन एक्स का यदि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट में अब हम अंडर रूट के अंदर ही हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें इसका, वाई स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे तो वाई की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये है 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन ये नीचे एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटू ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन, ऊपर तो अंडर रूट रहेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाई आ जाएगा और ये वाई ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं इसको नीचे वाले वाई को डायरेक्टली ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ। चलो एक पहले हम नीचे रख लेंगे अपॉन ये वाला अंडर रूट से ये वाला वाई खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर वाई बचेगा इंटू ये है 1 अपॉन माइनस माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको और आप देखिएगा आपको दिखाई देगा एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये वाई ऊपर चला जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट में
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/y माइनस 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे, y से ये y कट जाएगा, तो डेल u अपॉन डेल x इजिकल टू ये कितना 1 अपॉन अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना बचेगा। ठीक है, अब यहां से हमको प्रूफ में क्या चाहिए था, याद हो तो प्रूफ में इसके साथ x भी चाहिए था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा x डेल u अपॉन डेल x इजिकल टू, जब x की मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लो, ये आ गया समीकरण 1। नाउ अगेन इसी तरीके से अब हम इसका इसी समीकरण का तो ये क्या है, ये वाला u बराबर साइन इनवर्स x बटे वाई फिर प्लस टेन इनवर्स y बटे एक्स, यही है ना, एक्स अपॉन वाई और ये देखिए एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स। इसका अगेन करेंगे हम, अब की बात y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसका करेंगे, अब इसको यदि ये साइन वाई होता तो साइन वाई का करते तो 1 अपॉन अंडर रूट में वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर एक्स अपॉन वाई है, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू इसका दोबारा से अवकलन हमको करना पड़ेगा, यानी कि एक्स अपॉन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में। ऐसे ये टेन इनवर्स एक्स है, यदि ये एक्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे ये है, जो एक्स की जगह पे होता है उसका दोबारा से अवकलन करता है, क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने इसको वाई मान लिया, तो वाई के मतलब इसका ये अब वाई होता, सिंपल सी बात ये है टेन इनवर्स वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में हम इसका अवकलन करते 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आता, तो इसीलिए मैंने ये वाली चीज मैंने वाई मान ली, तो वाई स्क्वायर जो वाई मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसी तरीके से करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू इसका करेंगे, देखिएगा ये वाला एक्स तो आपका बाहर आ जाएगा इंटू 1 अपॉन वाई का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, फिर प्लस इसका करेंगे हम 1 अपॉन 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब ये देखिएगा ये y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, x यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया जाएगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा बात खत्म। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे 1 अपॉन इसको करेंगे तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस, ये माइनस है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे अंडर रूट में वाई स्क्वायर आएगा, वाई से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये वाई आ जाएगा इंटू इंटू ये हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इसको अलग रखिएगा अभी, फिर प्लस इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे हम इसका वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई चल रहा था, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे सॉल्व, तो नीचे का ये वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे से ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर प्लस ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिएगा ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है, वाई से ये वाला वाई कट जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू ये माइनस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा बाहर माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और ये हो जाएगा एक्स बटे वाई, क्योंकि ये वाला माइनस मैं बाहर लगा चुका हूँ, ये आ गया, और ये एक्स अपॉन वाई बचेगा, फिर प्लस और ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स इतना बचेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे हमको क्या करना है, यहाँ से अब हमको इसके साथ में क्या चाहिए, इसके साथ में हमको चाहिए क्या, हमको इसके साथ में चाहिए, ये देखिएगा वाई, यहाँ पर देखिएगा इस चीज को देखिए डेल यू बट्टे डेल वाई के साथ हमको चाहिए वाई, जब हम वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो ये मल्टी ऑन दोनों पक्षों में y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये माइनस जो का तो रहेगा माइनस और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाई हो जाएगा, ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, फिर प्लस ये यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है। और ये कहीं पर गड़बड़ कर दिया हम, देखिए एक सेकंड हम चेक कर ले रहे हैं कहाँ पर हमने मिस्टेक किया है। ये देखिएगा यहाँ पर वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स था, वाई अपॉन एक्स, तो ये देखिएगा ये वाई अपॉन एक्स था तो उल्टा कर दिया मैंने, ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए वाई अपॉन एक्स था तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला एक्स स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला जो समीकरण में यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इस स्क्वायर से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स, ये वाला एक्स बचेगा, ठीक है। ये सब चल ही रहा है तो ये आ जाएगा। अब जब हम इसमें वाई की जब मल्टीप्लाई करेंगे, वाई की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये वाई हो जाएगा, और यदि मैं यहाँ पर वाई की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको दिखाई देगा वाई से ये वाई कट जाएगा, तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू, ये कितना बचेगा माइनस का एक्स, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये आपका एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गई। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर समीकरण 1 में भी, यहाँ पर भी एक्स वाई ही आना चाहिए तभी काम बनेगा। एक्स वाई कैसा है, यहाँ पर हमने कुछ वाई छोड़ दिया था क्या, देखिए हाँ ये देखिए एक्स 1 अपॉन एक्स का करते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ये वाला वाई, ये वाला वाई कहाँ गया, ये वाला वाई, ये वाले वाई की हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये वाई रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जब एक्स स्क्वायर आएगा तो ये वाला वाई भी रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स कट गया तो यहाँ पर ये वाई आएगा, ठीक है। और जब वाई आएगा तो यहाँ से देखिएगा ये वाई आएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर वाई रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक भी पूरे सवाल को गलत कर सकते हैं, ये आ गया। तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, इधर वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये जोड़ देंगे। समीकरण 1 का मान कितना है, समीकरण, चलो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे था, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखिएगा ये है आपका समीकरण 2 की वैल्यू, कंट्रोल सी, इसको भी उठा के कंट्रोल वी, इसको भी मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ये आ गया, ठीक है, ये आ चुका है। अब आपको दिखाई देगा ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये माइनस का रहेगा, तो ये देखिएगा ये वाला माइनस, ये हम जोड़ रहे हैं मतलब इस तरीके से ये वाला माइनस यहीं पे आ जाएगा ना, सिंपल सी बात खत्म। तो इस वाले माइनस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके से। अब आपको दिखाई देगा कि इस पूरे से ये वाला पूरा कट गया क्योंकि ये माइनस का है, ऐसे ये पूरे से ये पूरा कट गया, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूफ। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, जी हाँ यही चीज हमको प्रूव करनी थी। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है, देन आपको शो करना है, शो दैट, या आपसे कहेगा प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये चीज आपको प्रूव करनी है। चलिए तो बहुत ही साधारण तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इंपोर्टेंट सवाल है,
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी, यानी 4 यूनिवर्सिटी में ये 6-7 बार आया है। देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2 बार, अवध यूनिवर्सिटी में 1 बार, काशी यूनिवर्सिटी में 1 बार और मेरठ यूनिवर्सिटी में 2 बार। तो आप लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करते हैं इस सवाल को हम सॉल्व। यहाँ पे देखिएगा आपको u बराबर आपका दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई। हम पहले x के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं हम, नीचे वाले का हमने स्क्वायर कर दिया और नीचे वाला करेंगे जौकाते हो इस तरह से, और ऊपर वाले का अवकलन। ऊपर वाला क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगता है। अब की बार ऊपर वाला फंक्शन जौकाते हो, यानी कि ये वाला ऊपर वाला फंक्शन जौकाते हैं और नीचे का अवकलन करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और ये है एक्स प्लस वाई। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, नीचे है एक्स प्लस वाई का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये देखिएगा ये वाली चीज जौकाते हो रहेगी एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसका यदि मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y स्क्वायर का तो 0, क्योंकि y यहाँ पर एज ए कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका x के रेस्पेक्ट में x का करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये y यहाँ पर एज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा इसी लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ये देखिएगा इसको इतना मान लीजिए, और ये जो है आपका बीच से मैं यहाँ पर लिख दीजिए ताकि मैं इसको एक लाइन और मैं आगे यहीं पर लिख सकूं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा यहाँ से अंदर इसकी यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy, फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसीलिए डेल u अपॉन डेल एक्स की मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और इस वाली चीज को मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 2xy। ये आपका निकल आया। अब यहाँ पे अगेन दोबारा से लेंगे, अगेन u इजिकल टू वही चीज लिख दीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे है एक्स प्लस वाई। अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल u अपॉन डेल y। y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखिएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जौकाते रहता है, ऊपर वाले का अवकलन करना पड़ता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस अब की बार ऊपर वाला फंक्शन जौकाते रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जौकाते रहेगा, और नीचे वाले का अवकलन यानी कि एक्स प्लस वाई का अवकलन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे, ये एक्स प्लस वाई है इनटू इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x आपका कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट का अवकलन 0, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, फिर माइनस ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का यहाँ पर 0 हो जाएगा और y का करेंगे तो हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर y आपका एज ए वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सभी कांस्टेंट। तो डेल u अपॉन डेल y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन यहीं पर हम आगे बढ़ा देंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिएगा इससे हमारा यहाँ से 2y स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2y स्क्वायर, 2y में से एक y चला जाएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू कितना आ गया, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आपको दो चीज पता चल गई, एक वैल्यू यहां से इस चीज की पता चल गई, ये समीकरण 1 मान सकते हो इसको, और एक हमारी ये पता चल गई, इसको समीकरण 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूफ में क्या चाहिए था, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी वाई। तो हम ये चीज निकाल ले रहे हैं पहले,
1 माइनस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो इसको 1 माइनस, यदि मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में ये 1 माइनस, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास में हैगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन नीचे है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरीके से और वैसे भी आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली भी रख सकते हैं, इतना ज्यादा बड़ा कोई इशू है नहीं, ठीक है। चलिए लेकिन पहले हम यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात, चलो डायरेक्ट करते हैं इसको, इतना बड़ा मत करिए, ठीक है। एक लाइन और आपकी बच जाएगी, देखिएगा डायरेक्ट आपके पास में ये वैल्यू है ना, वही वाली वैल्यू रखो, 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, तो ये कितनी है, यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल, फिर माइनस है, फिर एक माइनस, और ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई की समीकरण दो से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, आप इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब माइनस की जब मैं इसमें माइनस की जब मल्टीप्लाई करूंगा सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा। अब ऐसे इस वाले माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला पूरा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy, इस तरीके चलिएगा। अब यहाँ पर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का है। इसका खोल लेंगे हम, इसका हम फॉर्मूला खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस, ये देखिएगा माइनस, देखिए ध्यान से इस वाई चीज को, माइनस का 2xy माइनस का 2xy, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4xy, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिएगा प्लस के 2x, इसे माइनस के 4xy, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2xy बचेगा, जो कि ये अपने आप में एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब ये 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसका यदि हम वैल्यू निकालें तो ये ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे हम, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यू चल रही थी, ठीक है, हमको इधर में किसमें LHS में चाहिए क्या, 4 चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग by 4 on both sides, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई एज इक्वल टू, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या निकल कर आ गई, LHS। इसको हम यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे आप RHS थी, RHS निकल कर आ गई। अब हम LHS निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS क्या है, LHS है देखिएगा, LHS ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और ये कितनी, ये भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस 2xy इस तरीके से, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। नीचे की चीज सेम है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर इसका जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy ये हो जाएगा। ठीक है, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा। तो ये देखिए, इससे ये चीज आपकी कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या, एक सेकंड चेक कर ले रहे हैं इसका जो मान है कितना, वैल्यू अपॉन डेल वाई का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये, और हमको माइनस करना था तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस ये, तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर अपॉन नीचे है आपका, नीचे है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। और इसका 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 हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, ठीक है, और यहाँ से हम इसका यदि हम करेंगे तो देखिएगा, दो इसमें से कॉमन ले, चलो हो गया सवाल, दो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। देखिएगा पहले तो इसको थोड़ा सा, हाँ ये हो गया। अब इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, नीचे आपका बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये अपने आप में एक होल स्क्वायर बाहर चल रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, दो का होल स्क्वायर पहले, चलो इसको बाद में खोलेंगे, पहले टू, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह से, अपॉन नीचे है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको दिखाई देगा इससे ये वाली चीज कट जाएगी, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, और यहाँ पर एक होल स्क्वायर चल ही रहा है, तो ये बचेगा 2x माइनस वाई, और नीचे बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4, दो का स्क्वायर 4, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये चल क्या रहा था, ये चल रहा था हमारा ये डेल यू। ठीक है, क्या चल रहा था, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर चल रहा था। और ये वाली वैल्यू किसकी, समीकरण 3 मान सकते हो आप इसको, समीकरण 3। तो यूजिंग समीकरण 3 यहाँ पे लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन 3 देन डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव। ठीक है, चलिएगा, बात समझ में आई, चीजें समझ में आ गई अच्छे से। चलिएगा, सवाल बहुत अच्छा था, मस्त सवाल था। आगे देखिएगा, आगे जो सवाल करेंगे, आगे एकदम लल्लन टॉप, एकदम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू आपका दे रखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, verify that del square u del x del y is equal to del square u अपॉन del y del x। इसको आप भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलिएगा, राइट, चलिए अब इसको मैं करता हूं आपका, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं हम, इसको वेरीफाई करेंगे। u इज इक्वल टू आपका दे रखा है log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको,
ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो किस तरीके से, देखिएगा, आप ध्यान से समझिए। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यदि कोई भी चीज है आपका लॉग, और यहाँ पर आपका इस तरीके से दे रखा है, कोई भी बात समझिएगा, सपोज दैट ये आपका x अपॉन वाई दे रखा है। आप सीधे सीधे लॉग एक्स के फॉर्मूले से समझो, सीधे मैं ज्यादा आपको नहीं समझाना चाह रहा। इसका आपका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन, तो कितना होता है 1/x। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, इससे ही मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक बार अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक बार, फिर इसका दो बार भी अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लो। u बराबर, इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी लगा दें m/n की, तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, ये वाली लगाओ। तो ये वाली जो चीज है ऊपर वाली, ये हो जाएगा आपका ये n, और ये वाली चीज हो जाएगी n। तो क्या हो जाएगा log m, यानी कि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फिर माइनस log n, यानी कि एक्स वाई। और एक और प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n, जो होता है तो log m प्लस log n होता है। चलिएगा, तो यहां से u इजकल टू log एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फिर माइनस, इसमें यदि मैं लगाऊंगा तो log m प्लस log n, माइनस बाहर लग रहा है तो log n प्लस, प्लस और बाहर माइनस था, देखिएगा मेरा कहने का मतलब ये है, सभी ध्यान से समझो। ये माइनस को चलो बाहर लिखो, और यहाँ पर log m प्लस log n, यानी कि ये आपका m और ये आपका n, इस तरीके से हमने ये मानकर ये सॉल्व कर दिया। अब माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इजकल टू log एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फिर माइनस log x माइनस log वाई, ये आ जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे डेल u अपॉन डेल x, एक बार x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो ये x मान लो, ये वाली ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज है x, तो log x का जो अवकलन होता है तो 1/x, 1/x, x की जगह पर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, जो x की जगह पर होता है उसको हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि इसका एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का दोबारा से, फिर माइनस log x का अवकलन करेंगे तो 1/x ही रहेगा, और ये वाले का 0, क्योंकि ये कांस्टेंट, y कांस्टेंट मान लिया जाएगा। डेल u अपॉन डेल x इजकल टू 1/x स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू, इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस, और 1/x का करेंगे और ये 1/x तो जो का तो रहेगा। अब हम चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, चलिए एलसीएम मत लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दीजिए। इसको हम डेल u अपॉन डेल x का करेंगे, ये 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1/x हो जाएगा। अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसका करेंगे हम y के, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। अब y के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल x का y के रेस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे इसका, इसका भी हमको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा अवकलन, तो y के रेस्पेक्ट में हमको इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और हमको इसका इसका भी y के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भैया हमने क्या माना है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y को छोड़कर ये अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि x टर्म यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x हो जाएगा बराबर। इसका करेंगे तो देखिएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये एज ए कांस्टेंट मान ली जाएगी, तो ये अपने आप में बाहर आ जाएगा, ये 2x अपने आप में बाहर आ जाएगा, और 1/x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो माइनस 1/x स्क्वायर आता है। उसी तरीके से हम इस वाली चीज को हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको y मान लेंगे, इसको y मान लेंगे तो माइनस 1/y स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जो y माना है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका हम दोबारा से कर देंगे अवकलन, ठीक है। ये अपने आप में 0 हो ही गया इधर का, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x इजकल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, इसका अवकलन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट मान लिया जाएगा, उसका 0, और y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस डेल
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये चीज आ चुकी है, इसको समीकरण एक मान लो। ठीक है, ये समीकरण अब की बार हमने क्या मान ली, एक मान ली। अब हम दोबारा से अवकलन करेंगे, अब की बार वाई के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। नाउ अगेन अगेन कौन सा समीकरण लेंगे हम, यही वाला लेंगे, u बराबर ये वाला जो है। तो u बराबर क्या है, u बराबर log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, ये और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर देखिएगा सभी में ये एक्स ये माइनस था तो ये लॉग माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। इस चीज को याद रखिएगा, ये माइनस का है। ठीक है, और ये देखिएगा ये माइनस का है, ये यहाँ से माइनस का रहेगा, और नीचे भी ये माइनस का रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज ऐसे ही इसको करेंगे हम। इसको भी हम कर देंगे। इसमें छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है पेपर में, आपको ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिएगा देख लीजिएगा। ठीक, ऐसे सवालों में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस, अब नेक्स्ट आगे की बात करेंगे हम, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब की बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको वही चीज डायरेक्ट करूंगा मैं, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो वाई, इसको आपने वाई माना है, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे 0, इसका करेंगे तो माइनस का 2y, और माइनस ये अपने आप में कांस्टेंट, क्योंकि x कांस्टेंट रह जाएगा, ये 0, माइनस लॉग y का करेंगे तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और -1 अपॉन वाई ये आ गया। ठीक है, अब हम इसका दोबारा से करेंगे तो वही तरीके से, अब इसका क्योंकि यहाँ पर वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये देखिएगा ये कांस्टेंट, ऊपर वाली चीज ये कांस्टेंट मान ली जाएगी, ये बाहर निकाल देंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूं, तो देखिएगा एक्स के रेस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। इसका करेंगे, देखिएगा ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, माइनस का 2y कांस्टेंट रहेगा, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाई देगा। इसका करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू इंटू अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखिए ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। अब इसको करेंगे हम तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस और सॉरी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये देखिएगा इसकी इसकी और इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4xy आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 भी इसी तरीके की आनी चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं हाँ देखिएगा ये चीज, यहाँ पर हमने इसमें ये मिस्टेक की है कि इसमें जब हम इसका ये है तो इसका ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 0, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका करेंगे तो माइनस का ये आएगा। जब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो अपने आप में यही बचेगा प्लस, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखेंगे नहीं तो ये आ जाएगा। समीकरण 1 ये जो है आपकी, ये समीकरण 1 में ये वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, डेल स्क्वायर ये, और समीकरण 2 में भी यही आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मिल रहा है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, यही चीज तो आ रही है और यही चीज हमको प्रूव करनी थी।
ठीक है, बस थोड़ी सी मिस्टेक जो मैंने की है वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो सवाल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आप देखिएगा। हम्म, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ, बुंदेलखंड, गोरखपुर, कानपुर यूनिवर्सिटी अलग अलग आया हुआ है और क्वेश्चन एकदम लाजवाब है। इफ इफ यू इज इक्वल टू आपका दे रखा है एफ एक्स प्लस ए वाई, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, ये दे रखा है। देन सो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये है, बहुत ही साधारण सिंपल है, लेकिन इसको करेंगे सॉल्व। ये देखिएगा, पहले u बराबर आपका दे रखा है एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, ये दे रखा है ए वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहा हूं। तो देखिएगा इसका जब फंक्शन के रूप में दे रखा होता है तो इसका एक बार अवकलन डायरेक्ट कर दो, एक बार इसका अवकलन इस तरीके से हो चुका है। अब इसका एक बार हो चुका है इनटू, अब इस वाले ये जो है इसके ब्रैकेट के अंदर उसका फिर दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसका फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से होगा। ऐसे ही ये फंक्शन दे रखा है फंक्शन के रूप में, तो इसका करेंगे एक बार फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा इनटू, इसका दोबारा से करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे दोबारा से, तो ये है आपका एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वन हो जाएगा और ये जीरो क्योंकि ये वाई है। ऐसे ही फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वन हो जाएगा। टोटल मिला के डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई फिर प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा। नाउ अगेन फिर दोबारा से इसका करना है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का फिर दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे हम, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका एक बार हो चुका है तो डबल डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा इनटू, इसका दोबारा से इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन हो जाएगा। ऐसे ही इसका दोबारा से करेंगे फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और इसी का दोबारा से करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो इसका भी वन आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई फिर प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से देखिएगा हमको क्या चाहिए था, इधर वाले में हमको डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ ए स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई ए ऑन, दोनों पक्षों में ए से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर से, ठीक है, तो ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई फिर प्लस ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा। ये समीकरण एक मान लेंगे ना। अगेन u बराबर क्या दे रखा है, ये देखिएगा, इसी चीज को मैं यही चीज हम यहां से कॉपी और यही चीज हम फिक्स करेंगे। अब इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल u अपॉन डेल y,
इजिकल टू, अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली चीज को पूरे को y मान लेंगे, तो ये एफ वाई हो जाएगा, एफ वाई का अवकलन करेंगे तो एफ डैश वाई, वाई की जगह पे ये हो जाएगा, जो वाई की जगह पे है उसका दोबारा से करना पड़ेगा वाई के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स प्लस ए वाई का दोबारा से करना पड़ेगा, फिर प्लस इसका करेंगे तो एफ फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, और इसका दोबारा से करेंगे तो एफ डैश वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू, इसका यदि मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो एक्स है जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे वाई का अवकलन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा केवल, देखो वाई का अवकलन जीरो हो जाएगा, सॉरी वाई का अवकलन वन, तो ए बचेगा, ठीक है। ऐसे ही फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई है इंटू, ये एक्स का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है एक्स, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, तो इस ए को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ तो ये ए आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस, और सॉरी इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, ऐसा हो जाएगा, ओके। और इसका करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए एफ डैश नहीं नहीं, अब इसका दोबारा से पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है, अगेन, तो इसका दोबारा से करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई, इसी का हम वाई के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा से कर रहे हैं, दोबारा से करेंगे ए, इसका करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा इंटू, इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका जीरो, इसका करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर माइनस का ए फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू, इसका दोबारा से करेंगे तो माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम इसको करेंगे, हम तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और ये देखिए माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 देख लो, ये ए स्क्वायर एफ डबल डैश ये, और समीकरण ये 2 देख लो, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, तो आपको दिखाई देगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या यही चीज हमने प्रूव कराई थी? यस, ये प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन और मैं इंपोर्टेंट लिखता हूं आपका, और ये आपको करके लेकर आना है होमवर्क, ठीक है, इसी तरीके का है, और ये आप करिएगा, बाकी कराएंगे हम कल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इफ u इज इक्वल टू एफ आर दे रखा है, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन शो दैट क्या शो करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर फिर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, ये चीज आपसे, ठीक है। चलिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कोशिश करिएगा, बाकी कल कराएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बेहद, देखिए कितनी बार आया ये वाला सवाल, कहां से गया मैं, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये आपका, ये देखिए यहाँ से लगातार आया है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, अवध, रोहित, इतनी यूनिवर्सिटी में आया है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बेहद इंपोर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।